मिशन 27 से पहले इस वोट बैंक पर बीजेपी की नजर। 2022 चुनाव में हुआ था तगड़ा नुकसान। अब 2027 के लिए बन रही नई रणनीति। उत्तर प्रदेश में साल 2026 में पंचायत चुनाव और साल 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों को ठीक करने में लग गई है। दरअसल भाजपा की कोशिश है कि वह सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन करे, जिसका असर विधानसभा चुनाव के परिणामों में साफ तौर पर दिख सके। माना जा रहा है कि पंचायत और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने सहयोगियों के हाथ भी इस तरह मजबूत करने में लगी है, जिसका उसे भी लाभ मिल सके। इसी कड़ी में बीते मंगलवार यानी 10 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। आपको बता दें कि राजभर समाज महाराजा सुहेलदेव को अपना आदर्श मानता है। दशकों बाद ऐसा हुआ है जब बहराइच में सालार मसूद गाजी की मजार पर लगने वाला मेला नहीं लगा है। वहीं सरकार और बीजेपी का कहना है कि आक्रांताओं का मेला लगाकर उन्हें महिमा मंडित करने का इतिहास के साथ अन्याय है। इतना ही नहीं, बीजेपी इसी बहाने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी निशाने पर लेने से नहीं चूक रही है। 2022 में हुआ था नुकसान। जानकारों की माने तो साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सपा के साथ चली गई थी और उसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा था। दावा किया जाता है कि यूपी में करीब 30 विधानसभा सीटों और 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों पर राजभर जाति का ठीक ठाक असर है। लगभग 4% मतों के साथ कई सीटों पर राजभर मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहीं सुभाषपा नेताओं का दावा है कि राज्य के 18 जिलों में उनकी जाति का असर है। इसमें वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अयोध्या, बहराइच और श्रावस्ती शामिल हैं। आपको बता दें कि जब सुभाषपा ने एनडीए से नाता तोड़ा, उसके बाद साल 2022 में जब दोबारा सरकार बनी, तब पार्टी की ओर से अनिल राजभर को योगी सरकार में मंत्री बनाया गया। ऐसे में बीजेपी भी इस बात से बखूबी वाकिफ है कि चुनावी राजनीति में राजभर समाज उसके लिए कितना जरूरी है। यही नहीं, बीजेपी ने राजभर समाज से सकलदीप राजभर को राज्यसभा भी भेजा था। साल 2018 से 2024 तक वह राज्यसभा के सदस्य रहे। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि साल 2022 के चुनाव में सुभाषपा की गैर मौजूदगी का जो असर पूर्वांचल की सीटों पर दिखा था, वह दोबारा न हो। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी राजभर मतों को खुद से कितना जोड़ पाती है और बीजेपी की इन तमाम कोशिशों का लाभ उसके सहयोगियों को कितना मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।